नमस्कार आप सभी को मेरे पहले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेकर जा रही हूँ। ये जर्नी हर वो लोगों के लिए है जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और मैं इसी इंटरेस्ट को और इंटरेस्टिंग करने आई हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर सुने। इससे पहले आपने इस तरीके से ना हिस्ट्री को सुनी होगी और ना ही किसी ने बताया होगा। यूं तो भारत में सभी ऐसे राज्य हैं जो अपनी अपनी सुंदरता और खासियत में फेमस है, लेकिन आज हम बात करेंगे अपनी जन्मभूमि बिहार राज्य के बारे में। बिहार में एक से बढ़ के एक धार्मिक स्थल है जो अपने अंदर हजारों रहस्यमय कहानियों के लिए जानी जाती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के अनोखे गांव के बारे में। एक ऐसी मंदिर जो न सिर्फ बिहार के बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे पुराना मंदिर है। एक ऐसी कथा जो कलयुग में भी युगों युगों को दर्शाता है और सनातन धर्म के विश्वास का प्रतीक है। हमें भी इसके बारे में पता नहीं था, बट जब रिसर्च किया तो पता चला कि बिहार के नगरी में एक ऐसा भी गांव है जो अपनी अनोखी विश्वास के लिए सबसे फेमस है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक रहस्यमय कहानी। माता मुंडेश्वरी धाम मंदिर। बिहार के कैमूर में स्थित इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण 4वीं शताब्दी में हुआ था। कहते हैं कि इस मंदिर के नाम के पीछे भी कुछ दिलचस्प कहानियां हैं। तो आइए सुनिए सबसे पहले उन कहानियों के बारे में। मंदिर बेहद प्राचीन और बहुत धार्मिक है। कहते हैं कि इस मंदिर में माता के स्थापित होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। मान्यता के अनुसार इस इलाके में चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस रहते थे जो लोगों को बहुत परेशान करते थे। जिनकी पुकार सुन माता भवानी पृथ्वी पर आई थी और इनका वध करने के लिए जब यहाँ पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले चंड का वध किया। उसके निधन के बाद मुंड युद्ध करते हुए इस पहाड़ी पर छिप गए थे, लेकिन माता इस पहाड़ी पर पहुंचकर मुंड का भी वध कर दिया था। इसी के बाद ये जगह माता मुंडेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जानते हैं इस मंदिर की खासियत के बारे में। इस मंदिर को शक्ति पीठ भी कहते हैं। यहाँ बिना रक्त बहाए बकरे की बलि दी जाती है और 5 मुख वाले भगवान शंकर की प्राचीन मूर्ति जो एक दिन में 3 बार रंग बदलती है। अब बात करेंगे वो रहस्यमय बात जिसके लिए ये मंदिर सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ माता के चरण में बलि भी चढ़ाई जाती है, लेकिन खून का एक कतरा बाहर नहीं निकलता है। पूजा होने के बाद बलि देने के लिए बकरे को मंदिर के भीतर माता के समक्ष लाया जाता है। बकरे को माता के सामने लाने के बाद मंदिर के पुजारी ने बकरे के चारों पैरों को मजबूती से पकड़ लेते हैं और माता के चरणों में स्पर्श करने के बाद मंत्र का उच्चारण करते हैं। बकरे को माता के चरण के सामने रख दिया जाता है और फिर बकरे पर पूजा किया हुआ चावल छिड़कते हैं। जैसे ही वो चावल बकरे पर पड़ता है, बकरा बेहोश हो जाता है। कुछ देर तक बकरा बेहोश रहता है। जब पुजारी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और माता के चरण में पड़े फूल को फिर से बकरे पर फेंकते हैं तो बकरा ऐसा जागता है मानो वो नींद से जागा हो। इस प्रकार बकरे की बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही है इस बलि की अनोखी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। चमत्कार यही खत्म नहीं होता है। मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार है जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। मां मुंडेश्वरी के मंदिर में गर्भगृह के अंदर पंचमुखी भगवान शिव का शिवलिंग है जिसकी भव्यता अपने आप में अनोखी है। भोलेनाथ की ऐसी मूर्ति भारत में बहुत कम पाई जाती है। इस मूर्ति में छुपा हुआ है ऐसा रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जान या समझ पाया। मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है।
कब शिवलिंग का रंग बदल जाता है पता भी नहीं चलता। मां मुंडेश्वरी मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह में यह शिवलिंग स्थापित है और बेहद प्राचीन है। सुबह में जब लोगों की दृष्टि पड़ती है तो इसका रंग अलग रहता है, दोपहर में अलग और शाम होते ही फिर से रंग बदल जाता है। मंदिर धार्मिक लिहाज के साथ साथ रहस्य के लिए भी देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा सुन लोग खींचे चले आते हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जाता है। यहाँ मंदिर के पुजारी द्वारा भगवान भोलेनाथ के पंचमुखी शिवलिंग का सुबह श्रृंगार और रुद्र अभिषेक किया जाता है। तो ये थी अनोखी कहानी मां मुंडेश्वरी धाम मंदिर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें फिर से सनातन धर्म की कुछ अनोखी और रहस्यमय बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।